शिमला के रामकृष्ण मिशन आश्रम में बीते दिनों हुए विवाद पर मिशन ने कहा कि ये मामला रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के बीच विवाद का नहीं है। उन्होंने कहा कि आश्रम में घुसे लोग भूमाफिया है। हिमाचल ब्रह्म समाज का कोलकाता में शुरू हुए ब्रह्म समाज से कोई नाता नहीं है। हिमालय ब्रह्म समाज के असल ट्रस्टी हमारे साथ हैं। इस दौरान मिशन ने सरकार और प्रशासन पर उनकी अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। राधा कृष्ण मिशन आश्रम के सचिव तमन हिमानंद ने कहा कि आश्रम में जब ये लोग घुसे तो उन्होंने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और मुख्य सचिव को फोन मिलाया, मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिर में उन्हें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मदद मांगनी पड़ी। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी उनकी अनदेखी करने और मामले को राजनीतिक रंग देने के आरोप लगाए। रामकृष्ण मिशन ने कहा कि आश्रम में घुस के तोड़फोड़ करने वाले लोग चुपचाप चले गए, लेकिन प्रशासन ने कोई रिकॉर्ड नहीं लिया। उन्होंने शिमला पुलिस अधीक्षक पर भी मामले को राजनीतिक रंग देने के आरोप लगाए। तन्महिमानंद हूँ। कुछ दिनों की घटना जो आपने सुनी, आप लोगों ने कवरेज किया, इसके लिए बहुत सारा आभार, क्योंकि हमें न्याय तक पहुंचने के लिए। परंतु एक जो मीडिया में नैरेटिव चल गया, हिमालयन ब्राह्मण समाज और रामकृष्ण मिशन के दोनों में क्लैश, ये गलत है। हिमालयन ब्राह्मण समाज और रामकृष्ण मिशन का क्लैश नहीं है। ये जो हमारे इंक्रोचर्स हैं, जिनको हाईकोर्ट ने 2011 में रिस्टेन किया था, तो वो हिमालयन ब्राह्मण समाज का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो लोग हैं जिसने डीसी ने भी उनको किया और इंक्वायरी की और उनको कार्रवाई करने को कहा और उनके ऊपर 2011 से चार्जशीट फाइल है। वो लोग हैं हिमालयन ब्राह्मण समाज जो के ट्रस्टी हैं। ये माता जी सयाल पंडित हैं, जो 1966 से ट्रस्ट को देख रही हैं। साथ में ललित वर्मा जी हैं, जो हिमालयन ब्राह्मण समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो पहला क्लियर ये हुआ कि हिमालयन ब्राह्मण समाज वर्सेस रामकृष्ण मिशन नहीं है। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन वर्सेस कुछ भूमाफिया, ये है। और जो घटना है आपको पता है, फिर भी मैं अपने से संक्षेप में बता दूं। इन लोगों ने रामकृष्ण मिशन के मंदिर में 5:30 बजे भक्त बन करके आए कि हम भक्त हैं, और उन्होंने सबने प्रणाम किया और प्रवचन सुने, आरती, हमारे सब सीसीटीवी भी हैं। वो आरती में अटेंड किया उन्होंने और बड़े अच्छे से चलता है। महाराज जी, हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। ये जब हमने बोला कि भाई साहब वो मंदिर बंद करने का समय हो गया, 8:30 बज गए, तो बोले नहीं, ये तो हमारा मंदिर है। अब वहां पे साधु सन्यासी गालियां और धक्के मुक्के शुरू हो गए। ये आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। फिर हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया गया और कुछ बीच में वो लोग प्रतिमा कुछ लगाना चाहते, तो हमने उसको बोला कि भाई ये ऑलरेडी स्थापित प्रतिमा है, मूर्ति है, आप बीच में क्रिया नहीं कर सकते। हर मंदिर का एक विधान होता है, उसके नियमों का पालन करना होता है। उसके बाद हमें धक्के देकर के बाहर निकाल दिया गया। और आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं, बड़े बड़े बोरों में हथियार, बाउंसर्स आए, लगभग 120 की संख्या में बाउंसर और महिलाएं आई। महिलाओं ने पूरा मंदिर को कैप्चर कर लिया था और हमें बाहर निकाल। मैं रामकृष्ण मिशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज में मैंने अनुरोध किया सभी से कि हम लोग 2 सन्यासी हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर हम सुबह तक हो या ना हो हमें नहीं पता, हम जीवित रहे ना रहे। पहले भी अटैक हो चुके हैं भू कब्जा करने के लिए। जो भक्त जहां है हमारी रक्षा करो। हमने पुलिस को भी खबर दी, पुलिस आने में 1 घंटे लगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पर्सनली कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। रोहित जी को फोन किया और अनिरुद्ध जी को कॉल किया, चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन किया। और जब इन लोगों ने मेरा फोन काट दिया तो मैं जयराम जी को फोन करना पड़ा मुझे। इसको पार्टी भी ना लिया कि मैं जयराम जी को फोन किया जयराम जी ऐसी स्थिति है, मैं मर जाऊं या क्या करूं बताओ। तो जयराम जी ने बोला आप कुछ मत करो स्वामी जी, मैं देखता हूं। तो उन्होंने सारे, और हमारे भक्त तब तक काफी संख्या पहुंच गए। ये हुई घटना। उसके बाद आप सभी आ गए थे। उसके बाद की घटनाएं हैं। फिर जब उन्होंने मंदिर कब्जा कर लिया तो हमने बोला मंदिर की गरिमा भंग हो रही है और अंदर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए और मंदिर में आवाजें आने लगी तोड़फोड़ की। तो हमने बोला हम भी मंदिर जाएंगे, हमारे देव के साथ अपमान हम नहीं सह सकते, हम भी मंदिर जाएंगे। मेरा फादर नमस्कार। हम आपके बहुत धन्यवादी हैं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और आप सभी लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं सच को उजागर करने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि जो कंफ्यूजन थोड़ा मीडिया में क्रिएट हुआ है, हिमाचल ब्रह्म समाज वर्सेज रामकृष्ण, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है।
मैं हिमालयन ब्रह्म समाज का 2015 से ट्रस्टी और 2018 से जनरल सेक्रेटरी भी हूँ मैनेजिंग कमेटी का। और माता जी 1966 से संबंध है। मिस्टर विजय पंडित जो शिमला के जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे, इनका 2 साल पहले ही देहांत हुआ है। ये उनकी पत्नी है और 85 वर्षीय हैं। आज भी ये सच के लिए लड़ रही हैं। यहाँ पे कुमार इनके ऊपर भी अटैक हुआ है 2 साल पहले। ये सारा मामला क्या है, ये संस्था है 1886 से ब्रह्म समाज का स्थापन किया और इंडिपेंडेंट है। इसका कुछ और से लेना देना, इसकी अपनी ट्रस्ट रीड है। 1886 में मंदिर बना था। 1898 में ट्रस्ट बना के इसको ट्रांसफर कर दिया गया, इसकी प्रॉपर्टी। और जनवरी 1898 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे पूरा सब रजिस्ट्रार के पास इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है ट्रस्ट। तो इसकी अपनी ट्रस्ट रीड है, इसका कोई इंडिपेंडेंट है और कोई ब्रांच नहीं है और अपनी ट्रस्ट रीड के मुताबिक इसको गवर्न किया जाता है। तो वो परंपरा चली आ रही 1886 में। उस समय लाला कांशी राम जो थे उन्होंने संस्था की थी। उसके बाद अगली जनरेशन में उनके बेटे मिस्टर एल.सी. सूरी, लक्ष्मी चंद सूरी जी वो रहे। उसके बाद मेजर जनरल सूरी, उनके भाई रमेश सूरी और आर.बी. सूरी रहे। मुझे अपॉइंट किया 2014 में जब मिशन को कुछ पोर्शन गिफ्ट किया गया, 2 बिल्डिंग गिफ्ट की गई हिमालयन ब्रह्म समाज द्वारा। 2015 में मेरी मिशन के साथ एसोसिएशन देख के मिस्टर विजय पंडित ने और मेजर जनरल सूरी ने मुझे पूरा एतबार करके कि उनको पता है मैं जैसा कि सब धोखा किया गया, उनको पता कि कभी ये आदमी ऐसा नहीं करेगा, कम पीठ पीछे बात करते तो मुझे ट्रस्टी बनाया गया 2015 में। 2018 में मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। ये सारा मामला है कि हमारा एक वर्कर है, माली हुआ करते थे 1961 विषय में, मस्त राम माली थे। उनका बेटा बाद में हुआ 1953 में विशाल शर्मा। वो बतौर पीएन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बाद उसने काम किया। तो जब मस्तराम बूढ़े हुए तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटे को भी कुछ आप थोड़ा काम दे दीजिए। तो बेटे को 1990 में उसको केयर टेकर के रूप में रखा गया। उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी है और वेरी शॉर्ट उसको कुछ टाइम के लिए रखा गया। बाद में क्या हुआ, जैसे देखा ट्रस्ट से बूढ़े हो रहे हैं, उसने देखा याद जीत लिया, थोड़ा अच्छा काम किया। उसने 3-4 साल बाद देखा कि ट्रस्टी बूढ़े हो रहे हैं और यहाँ कोई फॉलोइंग ब्रह्म समाज की नहीं थी। ऐसा आपको पता था कि स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था 1897 में, ब्रह्म समाज की फॉलोइंग उसकी अब कम होगी कि ब्रह्म समाज एक विशिष्ट धार्मिक पक्ष को लेकर चलता है, सगुण निराकार को। क्योंकि स्वामी जी सनातन को लेकर थे, सनातन में सगुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है, एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो। वे यही कहते हैं कि ईश्वर क्या है, ये पुस्तक से बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ लक्ष्यार्थ किया जा सकता है लेकिन बयान नहीं किया जा सकता। तो वो बियॉन्ड वेदा सनातन यही कहता है। तो धीरे धीरे ब्रह्म समाज की शिमला की भी फॉलोइंग धीरे धीरे कम होती रही। यहाँ कोई अटेंड करने वाला नहीं था। तो विशाल शर्मा जब देखा कोई अटेंड करने वाला नहीं है तो विशाल शर्मा ने यहाँ पे 2007 में एक फेक ट्रस्ट बना दिया, पैरेलल ट्रस्ट, जबकि 486 ट्रस्ट चला आ रहा है। और ये तो बाद में आए साथ में। पहले तो इसने हमारे नाक में दम किया हुआ था ना, बुरी तरह से, इतना हम लोगों को टॉर्चर कर दिया था इसने ना। फिर ये बाद में तो फिर इसने इनको लेके, इनको लोगों को लेके, ये जो कौन कौन से ये नाम इनके क्या है ना, ये जो यूनियन लीडर्स हैं, ये इनको लेके ना मंदिर पे ताले तोड़ने शुरू किए। कहीं मंदिर में वो भीड़ इकट्ठी करके उनको खाने खिलाने शुरू किए और बोला कि वो जो लेडी है ना वो बहुत खराब है, वो यहाँ पे कुछ नहीं। फिर मैं ही रह गई थी उस वक्त, जिस वक्त अपनी कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था ना। तो फिर मेरे नहीं, मैं यहाँ गलत बोल गई। मेरे हस्बैंड जिंदा थे, उन्होंने जब इसका ये सारा कुछ देखा तो उन्होंने, बिकॉज ही वॉज अ लॉयर, एंड ये उनके दिमाग में आया कि रामाकृष्णा मिशन को दे दिया जाएगा तो ये प्रॉपर्टी बच जाएगी ना। लेकिन जब से हमने 2014 में हमने रामाकृष्णा मिशन को ये गिफ्ट डीड की थी और तब से लेकर आज तक इनकी तरफ से तो बहुत अच्छा हो रहा सब कुछ। लेकिन ये हमारे लिए अभी भी न्यूसेंस बना हुआ है और बंगाल से लोगों को बनाता है, जबकि हमारा जो ब्रह्म समाज है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ नहीं है। वो ना बंगाल कलकत्ता से जुड़ा हुआ है, ना दिल्ली से जुड़ा हुआ है, ना इंदौर से जुड़ा हुआ है। इसलिए सब लोग वहां से इनवाइट करे। फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस इसने करी थी उसमें सारे लोग इनवाइट करे। वो मेरे से आके क्वेश्चन करने लगे कि आप ये तो बहुत अच्छा इंसान है, आप क्या बात है। अब मैं उनको क्या बताती सबको ना। तो वो लोग आए ना, तो बस मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट ये ब्रह्म समाज है, इसका किसी भी दूसरे ब्रह्म समाज से कंसर्न नहीं है। 2014 में हमने सोचा कि इस प्रॉपर्टी को कैसे बचाएं, इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी को कैसे बचाएं, तो हम लोगों ने इनको इसकी गिफ्ट दी करते। तो यही चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रॉपर्टी के लिए नहीं, आप रामकृष्ण के हमारे कई हॉस्पिटल कॉलेज हैं
हम लोग 2-4 साल एक स्थानों पर हम लोग चले जाते हैं। अगर आज मैं सबके सामने बोलता, अगर सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को मैटर लगा हुआ है, विशाल शर्मा ही लेके गए, स्टे मिला हुआ था। स्टे किसका? हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग चालू हो, उसके लिए स्टे है। तो स्टे है तो हम भी मान रहे, आप भी मानो ना। आपको क्या जरूरत है गुंडागर्दी करने की? हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसको आर्टिकल 32 में पहले सुनवाई की मांग करते हैं और हम माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं सु मोटो कॉग्निजेंस ले, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट के मामलों का एसपी साहब के द्वारा मान्य पालन नहीं हो रहा है और यहाँ पे बार बार एक पक्षीय फैसला हो रहा है, एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। कल एफआईआर हुआ लेकिन हमारे लोगों पे ही कर दिया। उस एसपी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि यहाँ पे तो रामकृष्ण मिशन के इशारे पे सब कुछ हुआ। रात को 3 बजे गुंडे आ गए, 3 बजे तक गुंडों ने कब्जा कर लिया और हमें ही धक्का मुक्की किया जाए और हमें ही बोला जा रहा है कि हम गुंडे हैं और एफआईआर तक हमारी रजिस्टर नहीं हुई है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं और मैं पुलिस की जांच नहीं करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इसमें न्यायिक जांच या सीबीआई की जांच हो, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी एक साथ हो जाए, बार बार ड्रामा नहीं। ये 2 साल पहले भी हुआ था, कई केस चल रहे हैं, लगभग आज हम 45 कोर्ट केस फेस कर रहे हैं, झूठे झूठे। हर इनका एक जगह होते हैं, दूसरी जगह करते हैं। इनमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं लैंड को देख करके। इसमें कई पॉलिटिकल लोग भी हैं, कई लोग आश्रम के भक्त हैं, उन्होंने बताया भी कि कौन कौन शामिल है। मैं यहाँ पे नाम उजागर नहीं करूंगा और सभी से अनुरोध है कि आप जो भी हमने कहा है, अगर एक भी पेपर अगर आपको देखना है ओरिजिनल फॉर्म में भी, ट्रस्ट डीड या टाइटल डीड, वो भी आप देख सकते हैं। और विशाल शर्मा जी से अनुरोध है, अगर वो 2011 में अपने आप को ट्रस्टी मानते हैं तो 2011 के पहले वाले ट्रस्टी का 2-4 के नाम बता दें कि भाई कहां से वो 1886 से बोल रहे हैं, कहां से वो आ गए। अब जो प्रश्न करें मैं